हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में कुछ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग को 4-5 प्रोसेस पढ़ना है, जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, रिवर्सिबल, साइक्लिक, कुछ हम लोग का प्रोसेस पढ़ना है। तो उसमें से हम लोग जो हम लोग का फर्स्ट प्रोसेस है आपका है थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में, वो आपका है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल होता क्या बेसिकली आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो मतलब होता है एक समान, इक्वल, और थर्मल तो क्या, हीट। बेसिकली क्या होता है, इसका मतलब क्या हो गया, जिसमें टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट हो जाए। थर्मल हीट हो गया, आइसो मतलब आपका सेम हो गया। तो वैसा प्रोसेस जिसमें आपका टेम्परेचर जो है चेंज नहीं करता, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होता है, वैसे प्रोसेस को हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस। सिंपल सिंपल याद रखिए कि प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करेगा। बेसिकली 3 चीज पर काम करता है आपका। एक आपका क्या होता है, प्रेशर है, वॉल्यूम है और टेम्परेचर, 3 चीज होता है। तो वैसा प्रोसेस जिसमें आपका ये प्रेशर और वॉल्यूम क्या आपका चेंज होगा, लेकिन अगर टेम्परेचर अगर चेंज नहीं हो रहा है, तो वैसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। इसके लिए याद रखिएगा कांस्टेंट क्या होता है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं करता है। वही चीज में लिखे हुए कि प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करेगा, लेकिन टेम्परेचर जो कांस्टेंट होगा तो चेंज नहीं करता है। अब आ रहा है कि अगर टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन हो सकता है, कब टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा। तो वह कहना क्या चाह रहा है, जब टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा उसके लिए क्या आपका कि बेसिकली ये आपका जो है सो एक लेते हैं हम लोग, जहां पर क्या आपका है सो कुछ गैस फिल किया हुआ है, और एक यहां पर आपका जो है सो एक पिस्टन ले लिया जाए। अब यहां पर क्या क्या कहना चाह रहा है कि किस कंडीशन में इसका टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा। तो यह कहना चाह रहा है कि जैसे अगर हम लोग हीट दे रहे हैं, यहां पर आपका जो है सो इसमें क्या क्या है, इसको यहां से हीट दिया जा रहा है आपका, इसे आपका हीट दिया जा रहा है यहां से। तो अगर हम हीट दे रहे हैं, इसके इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा। तो इंटरनल एनर्जी जब चेंज करेगा तो इसका जो वाल्स होना चाहिए, ये कंटेनर है, जो कंटेनर बना हुआ है, इस कंटेनर का जो वाल्स होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए, ध्यान रखना है, इसका वाल जो है परफेक्टली कंडक्टिंग होना चाहिए। वही लिखा होगा कि वाल टू कंटेनर मस्ट बी परफेक्टली कंडक्टिंग। कंडक्टिंग से मतलब क्या होता है कि आपका अगर इसमें हीट हम दे रहे हैं, कंडक्टिंग वाल्स होगा तो आपका हीट क्या बाहर बाहर निकल जाएगा। तो जो आपका टेम्परेचर दे रहे हैं वो आपका वहां पर निकलते चला जा रहा है, तो इससे आपका टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा। अगर वह नहीं निकलता तो क्या होता है, वह एब्जॉर्ब कर जाता है हीट, उसका टेम्परेचर बढ़ते चला जाता है। तो इसके आइसोथर्मल होने के लिए जो सबसे पहला आपका कंडीशन है कि जो इसका वाल्स होगा वह कैसा होगा आपका, वह आपका हो जाना चाहिए कंडक्टिंग वाल्स होना चाहिए। ठीक है, इसका जो वाल्स जो है वह कंडक्टिंग होना चाहिए, परफेक्टली कंडक्टिंग होना चाहिए। और दूसरा चीज याद रखना है कि यह जो प्रोसेस होता है, चाहे वो कंप्रेशन हो चाहे एक्सपेंशन, वो बढ़े या घटे, जिसे जो कंप्रेस कर रहे हैं या उसको एक्सपेंशन करें, तो उस कंडीशन में दोनों कंडीशन में प्रोसेस कैसा होना चाहिए, आपका स्लो प्रोसेस होना चाहिए। अगर इसको ये पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन को हम कंप्रेस करें, धीरे धीरे प्रेस करें, तो ये आपका स्लो करेंगे। जैसे स्लो करेंगे तो क्या होगा आपका, यह इसका जो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो बढ़ने के चलते क्या होगा, ये आपका बाहर निकल जाएगा। या अगर एक्सपेंशन करें उस कंडीशन में भी आपका निकल जाएगा। तो कंडक्टिंग वाल्स होने के चलते, और ये जो एक्सपेंशन, कंप्रेशन या एक्सपेंशन जो किया जाएगा वो कैसा होना चाहिए, स्लो होना चाहिए। तो दो चीज रखिएगा कि कंप्रेशन और एक्सपेंशन के कंडीशन में यह स्लो होना चाहिए, और वाल्स इसका जो होगा वो हमेशा कैसा होगा, परफेक्टली कंडक्टिंग वाल्स में ही कंडीशन है। तो क्लियर है, क्या चेंज करेगा, तो प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करेगा, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट। अब थोड़ा सा इसको आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आप लोग जो पढ़े होंगे, तो उस कंडीशन में क्या आपका है कि जो फर्स्ट लॉ, थोड़ी सी इक्वेशन आ जाते हैं, इक्वेशन देने से क्या होगा, इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा, कभी आपको ये भी पूछ देता है आइसोथर्मल प्रोसेस इक्वेशन क्या होगा इसका। तो आप लोग पढ़ेंगे जब कि पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी होता है। बोले हाँ से पढ़े हैं जरूर, किस पढ़े थे आपको, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी जो एनआरटी। अब इसलिए क्या, एन कांस्टेंट है, आर को यहाँ कांस्टेंट होता है, यहाँ पर क्या है, टी यहाँ पर क्या है, टी कांस्टेंट है, इस कंडीशन टी कांस्टेंट है। तो इसका जो इक्वेशन जो आ जाता है वो हो जाता है पीवी बराबर कांस्टेंट। इसको याद रखिएगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस का जो इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस पूछा जाए तो क्या आपका पीवी। और यह कौन सा लॉ था, ये आपको याद होगा, ये जो हम लोग लॉ पढ़ते थे कौन सा लॉ था, ये आपका था बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो ये भी कभी पूछ दे कि आइसोथर्मल प्रोसेस किस लॉ को का वेरिएबल, तो आपका जो है ये आपका बॉयल्स लॉ, पीवी
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ये आपका बॉयल्स लॉ में से बताया गया था, हमारा पीवी बराबर क्या था आपका, कांस्टेंट था। तो इतना आपको जानना नहीं, बेसिकली क्या रहा है कि आइसोथर्मल प्रोसेस का इक्वेशन आपका जो है वो आपका क्या है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर यहाँ तक आपका? तो एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो इक्वेशन है वो बॉयल्स लॉ के साथ चलता होगा। अब आते हैं हम लोग की फर्स्ट लॉ में क्या है, बेसिकली जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आते हैं हम लोग, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद कीजिए क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि जो अमाउंट ऑफ हीट हम जो दे रहे हैं, जो अमाउंट ऑफ हीट यहां से दिया जा रहा है, मान लीजिए अमाउंट ऑफ हीट क्या दे रहे हैं हम लोग का, क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया जा रहा है, तो वह हीट क्या करेगा, दो चीज में वह चेंज करता है, चाहे उसके इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा या फिर तो कुछ अमाउंट ऑफ क्या करेगा, वह वर्क करेगा, दो काम करेगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हम लोग का था वह क्या था कि डेल क्यू जो होता है वो क्या होता है, डेल यू प्लस क्या होता है आपका, डी डब्ल्यू होता है। ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, ये आपका है। अब हमको क्या करना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, तो बेसिकली जाना है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो उसका इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सबसे ध्यान रखना है कि अगर फर्स्ट आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो उसका जो इंटरनल एनर्जी, ध्यान रखना पड़ेगा, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी जो होगा वह क्या रखेंगे, इसको हम वह जीरो रखेंगे। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपका डेल क्यू का मान क्या होगा, डेल क्यू जो हो जाएगा वो जीरो प्लस क्या होगा, डी डब्ल्यू हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अमाउंट ऑफ हीट जो हम जो उसको देंगे वह किसके बराबर आ जाएगा, आपका डी डब्ल्यू बराबर आ जाएगा। तो ये भी याद रखना कि टोटल जो अमाउंट ऑफ हीट इसमें दिया जाएगा, अगर आइसोथर्मली अगर हम हीट दे रहे हैं अमाउंट ऑफ हीट, तो टोटल हीट उसका जो है वह क्या करेगा, इसको वर्क करने में मदद करेगा। उसका इंटरनल चेंज नहीं हो रहा है, तो इंटरनल जब चेंज नहीं करेगा तो वह टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो होगा वो क्या करे, वर्क करेगा और पिस्टन को यहां से क्या थोड़ा सा ऊपर की को राइज कर देगा, आपका यहाँ आपका डीएक्स राइज कर देगा, मतलब वर्क यहाँ क्या वर्क होगा और टोटल एनर्जी जो है वह अमाउंट ऑफ हीट जो है वह क्या क्या करेगा, वर्क डन में खत्म करेगा। तो ये याद रखिएगा आपका। तो यहां पर क्या चीज आ रहा है, ये भी याद रखना है कि डेल यू जो होगा आपका जीरो होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन इंटरनल एनर्जी क्या होगा आपका, जीरो हो जाएगा। थर्ड क्या रखना है, इसका जो वाल्स होगा वो हमेशा जो कैसा होगा, परफेक्टली कंडक्टिंग वाल्स होना चाहिए। थर्ड क्या है, यह जो प्रोसेस होगा हमेशा कैसा होता है, स्लो होता है, चाहे कंप्रेशन हो चाहे एक्सपेंशन हो। अगर एग्जाम पूछा जाए कि इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, जो कि आपका बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम आइसोथर्मली अगर बात किया जाए तो डेल क्यू जो होगा वह डी डब्ल्यू के बराबर होगा, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं करेगा, और जब इंटरनल जब चेंज नहीं करेगा तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो हम देंगे वह टोटल हीट जो है वह उसके वर्क डन में वह खत्म करेगा। एक टोटल चीज आपका जो है सो आइसोथर्मल प्रोसेस में आ रखना है। एक चीज आपका और यहाँ पर है वर्क डन जो है, ये आपका होगा इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, ये आपका वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस में, उसका भी इसको वैल्यू में इसको लिख देते हैं, पहले इसको राइट कर लीजिए इसमें। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है इसमें, अगर इसके वर्क डन की अगर बात किया जाए तो इसका जो वर्क डन जो होता है फॉर्मूला रखना है इसमें, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आइसोथर्मल का जो होता है डब्ल्यू आइसो जो आएगा वो आपका हो जाता है एन आर टी लॉग वी टू बाय वी वन। ये आपको फॉर्मूला रखना है कि वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर जब होगा तो आपको फॉर्मूला क्या होगा, एनआरटी लॉग वी टू बाय वी वन हो जाएगा। या अगर कभी कभी जो वैल्यू के टर्म में अगर दिया रहेगा आपको आइसोथर्मली में तो आपको होता है 2.303 एन आर टी लॉग वी टू बाय वी वन हो गया। और अगर प्रेशर के टर्म में अगर क्वेश्चन दिया हो तो आप लोग पढ़े होंगे कि बेसिकली क्या होता है कि प्रेशर जो होता है वॉल्यूम का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब P1 बाय V1 हो जाएगा तो वो किसके, P1 बाय P2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो आपका V2 बाय V1 के बराबर हो जाएगा। एक कंडीशन आ जाएगा आपका। तो अगर यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में अगर हम लोग को प्रेशर के टर्म में दिया रहेगा तो क्या लिखेंगे, 2.303 nRT लॉग क्या हो जाएगा, P1 बाय P2 हो जाएगा। तो ये आपका रखना है कि
आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो आपका वैल्यू जो है ये है। तो इतना चीज आपको जो है आइसोथर्मल प्रोसेस में पढ़ना है। अब जितना पढ़ रहे हैं अभी आपको इतना सेम चीज आपको किसमें पढ़ना है, एडियाबेटिक प्रोसेस में पढ़ना है। तो बेसिकली दो चीज आइसोथर्मल और एडियाबेटिक भी मेन है, उसके बाद फिर दो जो है वो छोटा। तो ये क्वेश्चन रखिएगा, ये आपका क्या वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस में, चाहे फॉर्मूला चाहे ये फॉर्मूला रख लीजिए। इक्वेशन जो बताया गया आपका वो आपका पीवी इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, और इंटरनल एनर्जी क्या आपका 0 हो जाएगा, और इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डेल क्यू जो है वो डी डब्ल्यू के बराबर होता है। इतना चीज हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस में है। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस में इसके रिलेटेड क्या क्या चीज इसमें होगा। पहले राइट डाउन कर लीजिए इसमें। देखिए सेकंड प्रोसेस क्या है, सेकंड प्रोसेस हम लोग का है एडियाबेटिक प्रोसेस। इसके पहले आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो रहा था कि टेम्परेचर जो हुआ कांस्टेंट था, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज कर रहा था। यहां पर क्या कर रहा है कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज करेगा, या तीनों चेंज कर रहे हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों चेंज कर रहे हैं, लेकिन नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। माने इस कंटेनर से जो हीट जो है वह ना बाहर निकलेगा, ना बाहर से हीट जो है वह अंदर आएगा, मतलब एक्सचेंज हीट का वह नहीं कर रहा है। मतलब कंटेनर की अगर बात किया जाए इसमें जो हम लोग बना रहे थे फिगर हम लोग, इसका जो कंटेनर से अगर हीट जो है वो ऐसा वाल्स को बना देना है, ऐसा कर देना है कि इससे हीट जो है वह बाहर नहीं निकले। इस तरह का जो है सिस्टम तैयार करना हम लोग को कि इससे द्वारा हीट जो है वह एक्सचेंज जो है वह नहीं करना चाहिए, एक ही करना चाहिए। जैसे अगर हम लोग यहाँ हीट दिया जा रहा है इससे अगर, तो यहाँ का जो है वह ये कहना चाह रहा है कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों चेंज करें, लेकिन नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। वह सिस्टम और सराउंडिंग में जो है वह हीट को क्या करेगा, वह इससे ट्रांसफर, इससे वह हीट को नहीं निकलेगा, ना वहां से वह लेगा। बेसिकली जो है सो कंडीशन नहीं करना चाह रहा है। तो अब इसके लिए क्या कहता है कि यह कंडीशन कब लागू हो सकता है कि प्रेशर, वॉल्यूम चेंज हो लेकिन एक्सचेंज हीट का नहीं हो। तो वह कंडीशन में क्या कहता है, उसके लिए सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, इसका जो वाल्स होना चाहिए, ये जो वाल्स है वह कैसा होना चाहिए, परफेक्टली इंसुलेटेड। ये जो वाल्स इसका होगा वह कैसा होगा, परफेक्टली, है ना, परफेक्टली कैसा हो, इंसुलेट। उसमें कैसा था, कंडक्टिंग था। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वाल्स था वह कंडक्टिंग वाल्स था। यहां पर जो वाल्स रहेगा वह कैसा रहेगा, वह रहता है इंसुलेटेड, इसमें कि हीट का ट्रांसफर वह नहीं हो। जिसे आप देखेंगे कि थर्मल फ्लास्क जो बोतल आता है जिसमें कि चाय हम लोग रख सकते हैं 5-6 घंटा 10 घंटा तक रहता है, तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर को जो है वह गर्म होता है तो गर्म ही रहता है, बहुत देर तक रहता है। तो हीट को क्या बाहर नहीं निकालने दे रहा है, ना बाहर का टेम्परेचर अंदर आ रहा है, जिस कारण से बहुत देर तक वह गर्म रहता है। या अगर ठंडा पानी भी रहेगा तो ठंडा ही रहता है। तो बेसिकली क्या है कि उसका जो वाल्व होता है वह कैसा होता है, वह इंसुलेटेड होता है, जिस कारण से उसका हीट जो है वहां से बाहर नहीं निकल पा रहा है। और दूसरा कंडीशन क्या आप कहना चाह रहा है कि इसका जो प्रोसेस होगा, अगर एक्सपेंशन या कंप्रेशन होगा सडनली, अगर आप सडनली का कोई वर्क होता है तो वह वर्क वह कैसा होगा, वह आपका एडियाबेटिक। स्लो होगा तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जाएगा, और फास्ट होगा, सडनली कोई वर्क अगर हो रहा है तो वह कैसा कहेगा हम लोग का, एडियाबेटिक प्रोसेस जाता है। क्लियर यहां तक आपको दो चीजें। अब इसका इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, तो आपका बेसिकली क्या, इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। अब इसका इक्वेशन जो है थोड़ा सा अच्छा खासा है। फर्स्ट आपका इसमें हम लोग है पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन P एंड V। अगर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अगर देखा जाएगा तो फॉर्मूला बनता है, तो फॉर्मूला साथ कीजिएगा P V गामा बराबर कांस्टेंट। पहले इसका इक्वेशन है, याद रखना है कि प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में अगर इक्वेशन दे तो पहला फॉर्मूला बनेगा पी वी गामा बराबर कांस्टेंट। ये आपका गामा है जो आपका सीपी और सीवी का आपका रेशियो होता है ना। सीपी जो आपका कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम के बीच के रेशियो को जो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग गामा बोलते हैं। तो पी वी गामा इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। लेकिन अगर यही फॉर्मूला जो है बेसिक, इसको सिर्फ याद कीजिएगा, फिर आपको और एक्सचेंज करने वाला हम इसको बता दे रहे हैं। सेकंड फॉर्मूला अगर आएगा रिलेशन बिटवीन, मिलेगा रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। मान लीजिए आपको फॉर्मूला पूछ दे कि प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में क्या है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको, आप लोग पढ़े होंगे पीवी इक्वल टू क्या होता है, आरटी होता है।
एनआरटी अगर 1 मोल लेंगे तो n इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब हमको यहाँ पर क्या है कि प्रेशर और टेम्परेचर में ये यहाँ पर क्या वॉल्यूम है, वॉल्यूम को चेंज किस में करना, इस टर्म में चेंज करेंगे तो यहाँ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v बराबर आ जाएगा RT बाई क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। यहां से v का वैल्यू निकाले तो RT बाई P हो जाएगा। तो इसका वैल्यू को यहां पर इसको पुट कीजिए तो P हो गया और RT का मान क्या हो जाएगा, RT बाई P हो गया और बाहर क्या हो गया, गामा बराबर क्या हो गया आपका कांस्टेंट हो गया। अब एक गामा यहां पर तीनों पर जाएगा तो क्या बनेगा आपका, P R के पावर क्या हो गया, गामा हो गया, T के पावर गामा हो गया और बाय में क्या होगा, P के पावर गामा बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहां देखिए P के पावर कुछ नहीं तो क्या 1 होगा और नीचे गामा जाएगा तो ऊपर जाएगा क्या माइनस हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, यहां हो जाएगा P 1 माइनस गामा हो जाएगा और यहाँ होगा T के पावर गामा हो जाएगा और यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है और R के पावर नीचे आ जाएगा, यहाँ पर R के पावर गामा आ जाएगा। तो बेसिकली क्या ऊपर कांस्टेंट है नीचे वाला भी टर्म कांस्टेंट है तो एक अनदर कांस्टेंट लिखा है, उसको क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं। तो P 1 माइनस गामा T गामा बराबर क्या कहलाएगा, ए भी कहलाएगा आपका कांस्टेंट कहलाएगा। तो जो आपका थर्ड जो सेकंड फॉर्मूला जो बनेगा वो आपका आ जाएगा P 1 माइनस गामा T गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो फर्स्ट फॉर्मूला ये हो गया, अगर प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में देगा तो P भी गामा इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। सेकंड अगर आपका प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में देगा तो P 1 माइनस गामा T गामा इक्वल टू कांस्टेंट। और थर्ड क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, तो पहले राइट की फिर इसका एक और देखते हैं हम लोग इसमें। अब इसमें आपका थर्ड रिलेशन क्या होगा, थर्ड रिलेशन जो हो जाता है सी जो आएगा वो होगा रिलेशन बिटवीन किसी के बीच में आएगा, वो आपका हो जाएगा यहाँ से प्रेशर और टेम्परेचर था, यहाँ हो जाएगा वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। अब सोचिए यहाँ पर क्या करेंगे, जो यहाँ वॉल्यूम का टर्म दिया हुआ है हमको वॉल्यूम और टेम्परेचर हम चेंज क्या करेंगे, प्रेशर को चेंज करते हैं। तो फॉर्मूला ही रहेगा आपका हो जाएगा पीवी छोड़ क्या होता है, आरटी होता है। तो P बराबर क्या आ जाएगा, RT बाय V हो जाएगा। फॉर्मूला ही आपका P V गामा बराबर क्या आपका कांस्टेंट है। अब P के जगह पर पुट कीजिए, क्या हम लिखेंगे RT बाय V और यहां पर क्या आपका V के पावर गामा बराबर क्या है कांस्टेंट। ये टर्म आ गया, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, हम इसको मिटा दे रहे हैं। तो यहां देखिए R T और यहाँ क्या V के पावर, यहाँ गामा ऑलरेडी पहले से 1 आएगा तो यहाँ क्या होगा गामा माइनस 1 बराबर क्या लिखेंगे कांस्टेंट आ जाएगा। तो जाएगा T V गामा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा कांस्टेंट बाय R हो जाएगा। तो ये भी बेसिकली क्या होगा अनदर कांस्टेंट ही कहलाएगा। तो थर्ड इक्वेशन जो आपका हो जाएगा वो T V गामा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपका जो सो फॉर्मूला बन जाएगा। तो फर्स्ट ये आपका फॉर्मूला बन गया पीवी गामा बराबर कांस्टेंट, ये फर्स्ट फॉर्मूला बन गया। सेकंड आपका हो गया P1 माइनस गामा T गामा, डायरेक्ट याद करना थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो सॉल्व करके ही याद कीजिएगा। तो P1 माइनस गामा T गामा बराबर कांस्टेंट। और थर्ड जो फॉर्मूला बनेगा वो आपका आ जाएगा T V गामा कांस्टेंट। तो ये आपका जो है सो तीनों फॉर्मूला आपका जो आइसोथर्मल प्रोसेस में सिंगल फॉर्मूला है पीवी बराबर कांस्टेंट, लेकिन एडियाबेटिक प्रोसेस में तीन फॉर्मूला है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच का, और एक आपका है प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का। तो एग्जाम में जिस तरह का क्वेश्चन दे या कभी के एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन डाटा दे कि कौन सा सही है आपका, तो याद रखिएगा इसमें। और नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो बच जाता है वो क्या है, किसका वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनता है। तो इसका जो वर्क डन का जो फॉर्मूला है उसका लिख दे रहे हैं हम लोग। तो इस कंडीशन में जो एडियाबेटिक प्रोसेस में जो वर्क डन का जो फॉर्मूला आता है, वर्क डन का वो फॉर्मूला होता है W एडियाबेटिक में जो आता है वो आता है 1 बाय गामा माइनस 1 और यहां होता है P1 V1 माइनस P2 V2 जाएगा। अब इसको हम चाहेंगे तो थोड़ा चेंज कर सकते हैं आपका, तो चेंज क्या हो जाएगा आपका, ये भी हो सकता है या 1 माइनस गामा माइनस 1 बिजली का। तो P1 V1 बराबर क्या होता है NRT होता है आपका। तो इससे क्या होता है PV इक्वल टू क्या होता है NRT आ रहा है।
तो ये तो आपका कांस्टेंट टर्म हो गया। तो P1 बराबर क्या हो, NR T1 हो जाएगा। तो NR वहां से बाहर कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ पर लिखते हैं NR आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा आपका, यहाँ हो जाएगा T1 माइनस T2। तो ये आपका जो है सो दो फॉर्मूला आपका टेम्परेचर के टर्म है, या फिर आपका ये आपका प्रेशर और वॉल्यूम। तो ये आपका एडियाबेटिक प्रोसेस ध्यान रखना है एडियाबेटिक प्रोसेस में कि क्या चेंज करता है। तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज करता है। वह हीट को एक्सचेंज जो है बाहर नहीं होने देता है, जो वह अपने अंदर में ही रखता है। उसके लिए हमको क्या चाहिए कि उसका जो वाल्व होना चाहिए वह कैसा वाल्व होना चाहिए, आपका परफेक्टली इंसुलेटेड वाल्व होना चाहिए, जिससे कोई हीट वहां से बाहर नहीं जाए। और जो प्रोसेस होगा हमेशा कैसा होगा, वो हमेशा फास्ट होगा, सडनली होगा। इस कारण से वह एडियाबेटिक प्रोसेस काम कर सकता है। और उसके बाद आपका रिलेशन आपका है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या होगा, और उसका एडियाबेटिक इक्वेशन जो आपका है, वर्क डन का इक्वेशन जो बनेगा वो आप 1 गामा माइनस 1 P1 V1 माइनस P2 V2 या NR बाय गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। ये आपका दो प्रोसेस होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस और एक हो गया एडियाबेटिक प्रोसेस। एक प्रोसेस और आपका पढ़ना, दो प्रोसेस, आइसोकोरिक और एक आपका जो है आइसोबेरिक प्रोसेस। ठीक है, पहले राइट डाउन कर लीजिए, फिर देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या हम लोग का, नेक्स्ट है आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या कह रहा है कि जिसमें वैसा प्रोसेस हम लोग वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम चेंज, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम क्या होगा आपका कांस्टेंट। मतलब यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करेगा, लेकिन आपका वॉल्यूम जो है वो आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा मतलब क्या होगा, डेल वी क्या होगा आपका, जीरो हो जाएगा। कांस्टेंट डेल वी जीरो हो जाएगा। तो वर्डन क्या होता है आपका, तो वर्डन जो आपका आ जाएगा, वर्डन जो होता है क्या, P डेल वी होता है। तो V जीरो हो गया तो वर्डन भी क्या होगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से देखा जाएगा तो Q बराबर क्या आपका होता है, डेल यू प्लस क्या होता है, W हो गया। तो यहां पर क्या है, डेल यू प्लस जीरो हो गया। तो Q जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी के बराबर है। तो याद रखना है आपका कि आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या चेंज नहीं करता, आपका वॉल्यूम चेंज नहीं करता, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो वार्डन में क्या हो जाएगा, जीरो। वॉल्यूम जो है आपका P डेल वी के बराबर होता है, वो आपका जो फॉर्मूला है। और इसके चलते क्या होगा कि अमाउंट ऑफ हीट जो Q होगा वो आपका डेल यू के बराबर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट आपका यहां पर है आइसोबेरिक प्रोसेस। एक आइसोकोरिक है, आइसोबेरिक। इसमें क्या आपका, इसमें आपका प्रेशर ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट। इसमें आपका जो कांस्टेंट क्या होगा, प्रेशर इसमें कांस्टेंट रहेगा। मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज करेगा, प्रेशर चेंज नहीं करेगा। अब यहां पर क्या आता है कि टेम्परेचर ऑफ द गैस, इसमें क्या टेम्परेचर चेंज कर रहा है। जब टेम्परेचर चेंज करेगा कंफर्म आएगा कि एनर्जी भी चेंज करेगा। बेसिकली टर्म जो एमसीक्यू इसी पर चलता है कि प्रेशर तो कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर तो चेंज कर रहा है। जब टेम्परेचर चेंज करेगा तो आपका इंटरनल एनर्जी क्या होगा, आपका चेंज करेगा। क्लियर यहां तक है। तो आपका क्या होगा, आइसोबेरिक प्रोसेस में। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, आइसोबेरिक प्रोसेस में जो है आपका प्रेशर जो है आपका कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर चेंज करेगा, इसका मींस इंटरनल एनर्जी भी चेंज करेगा। चलिए एक और प्रोसेस आपका है, वो आपका है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, वैसा सिस्टम जो कि अगर कुछ टर्म चेंज करता है और वह चेंज करने के बाद फिर से वह उसी फॉर्म में वापस आ जाता है कहीं, वो आपका, तो वह कहता है सिस्टम रिटर्न्स टू इनिशियल स्टेट। उस टर्म चेंज हो और फिर से वह उसी फॉर्म में वापस आ जाता है, वैसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। क्लियर है। अब कहते साइक्लिक प्रोसेस में इसलिए क्या होता है कि इस प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी जो है वो अचीव। सबसे इंपोर्टेंट याद रखना है कि साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं करता है। तो डेल यू का मान क्या होगा आपका, जीरो इन साइक्लिक प्रोसेस। और जब डेल यू जब जीरो हो जाएगा तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से क्या होगा, डेल यू जब जीरो हो गया तो वर्क डन हो जाएगा आपका कि ये जीरो प्लस डब्ल्यू। तो अमाउंट ऑफ हीट जो है वो टोटल किस में वर्क करेगा, आपका सिर्फ वर्क डन में कन्वर्ट करेगा। इंटरनल एनर्जी इसमें क्या आपका एनर्जी चेंज नहीं करेगा, मतलब आपका वह क्या है, जीरो बराबर होता है। क्लियर है। तो आपका टोटल प्रोसेस कितना होगा, 5 हो गया। आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। बेसिकली डिफरेंशिएशन तो वो है, लेकिन बेसिकली जो ये जो टर्म आता है किसमें जीरो हो जाता है, किसमें क्या होगा, तो आपको याद रखना है कि सिलसिला आपका पांचों प्रोसेस को क्लियर कीजिए। उसमें इक्वेशंस आपका है, इसमें आप लोगों को तो इक्वेशन है नहीं आइसोबेरिक प्रोसेस में। साइक्लिक प्रोसेस आता है कि इंटरनल एनर्जी क्या आता है, चेंज नहीं करता है, वो जीरो होता है। जब एनर्जी जब जीरो हो जाएगा तो अमाउंट ऑफ हीट जो है वो बर्डन के बराबर हो जाता है। इसमें टेम्परेचर चेंज करेगा
तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज कर रहा है, इसमें इस एनर्जी चेंज नहीं कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है, वॉल्यूम तो जीरो हो रहा है तो वाटर जीरो हो जाएगा, वाटर जब जीरो होगा तो अमाउंट ऑफ हीट जो है वह इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाता है। क्लियर यहाँ तक? तो ये आपका जो आपका है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का कोई एक पार्ट था आपका। नेक्स्ट हम लोग जो है सो इसका कुछ एमसीक्यू टाइप कुछ क्वेश्चन देखेंगे या कुछ और। ठीक है, कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू।